राधे राधे। आज देखिए, आज मेरे को सुनाना है 14वां अध्याय। वो कल 13 अध्याय हो गए थे पूरे, जिसमें जलंधर का, शिव जी का, कार्तिकेय, मतलब सभी को का ही उनसे युद्ध दिखाया था। और इस अध्याय में भी अब आगे है नारद जी की गाथा ही है इसमें भी, जो वो गणेश कार्तिकेय इन सबको सुनाएंगे। क्यों गणेश कार्तिकेय तो उनके पीछे भागे, उन्होंने कही थी तुमने उसे क्यों छोड़ा जलंधर को। तब शिव जी ने क्या कही, वो इससे नहीं मरने वाला। अब इसीलिए कहते हैं ना, जो काम गंगा के तट पे हुई, और गंगा जमुना इतनी शुद्ध है, वैसे भी है। और कार्तिक मास में गंगा और जमुना का तो बहुत महत्व बताया है। अब इसे देखिए, गंगा को क्या कहें, हाँ हारी गंगे चरण बलिहारी। जब तुम स्वर्ग लोक से आई, शिव ने अपनी जटा बढ़ाई, शिव ने अपनी जटा बढ़ाई। मुनियों ने स्तुति गाई, चरण कमल बलिहारी। भागीरथ तेरा यश गावे, जब तब करके तुम्हें मनावे। तेरे चरणों में शीश नवावे, हाथ जोड़कर शीश नवावे। वेद पढ़े ब्रह्मचारी गंगे, हाँ हारी गंगे चरण बलिहारी गंगे। तेरे चरणों में पड़े हैं, यही छोटे यही बड़े हुए हैं। मुक्ति करो हमारी, गंगा जी से मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे ही सूर्य भगवान और जमुना जी, इन तीनों का ही है। कहते हैं ना, सूर्य भगवान को तो रोज जल चढ़ाते ही हैं, और जो नहीं चढ़ाते उन्हें भी चढ़ाना चाहिए। अब इसी तरीके से देखिए, पीपल देवता का भी है, पीपल देवता पे भी। और इसमें कार्तिक में तो पीपल, गंगा, जमुना और सूरज, इन सभी का, तुलसा का, इन सब का बहुत महत्व है। आंवले का और बेलपत्र, इन सभी का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब ऐसे भी दिवाली आ रही है, आज धनतेरस है। धनतेरस की आपको सभी को शुभकामनाएं। और धनतेरस को तो आपको जरूर दीप जलाने चाहिए, और दीपक धन्वंतरी भगवान की पूजा करो। धन्वंतरी भगवान की इस दिन पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी का घर में वास होता है आज के दिन से ही। और आज के दिन धन्वंतरी भगवान की तो पूजा जरूर करनी भी चाहिए। डॉक्टर लोग तो करते हैं, आज हमारे भी होगी। अगर आप देखना चाहो तो आप देखिए, लाइव शाम को मैं दिखाऊंगी, आप देखिएगा। अभी देखिए, मैं सुना रही हूँ आपको 14वां अध्याय। 14वां अध्याय क्या है, नारद जी क्या कह रहे हैं। नारद जी बोल रहे हैं, जब दैत्य नंदीश्वर, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय आदि क्या हुआ, शिव जी के गढ़ों को देखकर लड़ाई के लिए दौड़ पड़े। कालनेमी नंदीश्वर के पास शुंभ, गणेश जी के पास और निशुंभ स्वामी कार्तिकेय के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए गए। मतलब सबने कवच पहना और वो युद्ध के लिए चल दी। निशुंभ ने स्वामी कार्तिकेय के हृदय में 5 बाण मारे, तब वे मूर्छित होकर भूमि पर क्रोधित होकर गिर गए। कार्तिकेय शक्ति को उठाना चाहते थे कि निशुंभ ने अपनी शक्ति से उसकी शक्ति भी काट दी। शक्ति को उठाना चाहते थे, लेकिन निशुंभ ने उनकी शक्ति को काट दिया। और नंदीश्वर ने कालनेमी को बाणों से बेंध दिया। 7 बाणों से घोड़ा, धनुष और सारथी काट दिए। कालनेमी ने भी क्रोधित हो नंदी का धनुष काट दिया। तब नंदी ने कालनेमी की छाती में त्रिशूल मारा, जिससे उसका हृदय बींध दिया। घायल कालनेमी क्या हुआ, क्रोधित हो पर्वत खंडों को उखाड़कर उससे नंदी को गिरा दिया। उसने क्या करा, नंदी को गिरा दिया। शुंभ अपने रथ में बैठकर, गणेश जी मूषक पर बैठकर आमने सामने आए और आपस में लड़ने लगे। गणेश जी ने एक बार शुंभ के हृदय में और 3 बाण उसके सारथी को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब शुंभ ने क्रोधित हो गणेश जी के ऊपर बाणों की वर्षा कर दी। उन्होंने वर्षा करी और 3 बाण गणेश जी के बाद चूहे को मार दिए। चूहे को भी उन्होंने बाण मार दिया। बाणों से घायल होकर चूहा क्या हुआ, चलने में असमर्थ हो गया। छोटा सा चूहा, उसको बाण लग गया तो वो तो वहीं के वहीं बिल्कुल अधमरा हो गया।
बाणों से घायल होकर चूहा चलने में असमर्थ हो गया, तो गणेश जी उसमें बैठकर नहीं जा सके। तो गणेश जी क्या हुआ, पैदल ही चल दिए, लड़ने गए। चूहे से उतरकर पैदल ही लड़ने लगे। तब गणेश जी ने फरसा मारकर क्या किया, शुंभ को गिरा दिया और मूषक पर सवार हो गए। यह देख कालनेमी और निशुंभ ने गणेश जी के ऊपर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। और जब उन्होंने बाणों की वर्षा शुरू की तो महाबली वीरभद्र भूतों को साथ लेकर गणेश जी को दुखी देखकर सहायता के लिए चल पड़े। सहायता के लिए क्या हुआ, चल पड़े। और उसके बाद कुष्मांड, भैरव, बैताल, पिशाच भी वीरभद्र के पीछे दौड़ पड़े। तब किल किल शब्दों से, सिंह की गर्जना से और सेना के शब्द से क्या हुआ, पूरी की पूरी पृथ्वी क्या हुई, कांपने लगी। तब भूत पिशाच दौड़कर आए और दैत्यों को खाने लगे। दैत्यों को भूत पिशाच आके खाने लगे। तब संग्राम में नाचने लग गए। जब उन्होंने देखा कि भूत प्रेत मार रहे हैं दैत्यों को, दैत्य कम हो रहे, तो सब नाचने लगे। नंदीश्वर तथा स्वामी कार्तिकेय दोनों स्वस्थ होकर शीघ्र दोबारा युद्ध में आ गए और संग्राम में अपने बाणों से दैत्यों को मारने लगे। पिशाचों द्वारा छिन्न भिन्न की हुई, शिवजी के गढ़ों द्वारा खाए हुए दैत्यों की सेना घबरा गई। तब क्या हुआ, जलंधर अपनी सेना को मरता देख क्या हुआ, बड़ी ध्वजा वाले रथ में बैठकर युद्ध भूमि में आया, युद्ध भूमि में आ गया। उस समय शंख और रणभेरी क्या होगी, बजने लगी और सिंहों की गर्जना होने लगी। जलंधर के बाणों से पृथ्वी और आकाश ऐसे ढक गए जैसे कोहरे से आकाश ढक जाता है। जलंधर ने 5 बाण गणेश जी को, 9 बाण नंदीश्वर को और 20 बाण से वीरभद्र को बेंध दिया। तब कार्तिकेय ने जलंधर को अपनी शक्ति से बेंध दिया, जिसके प्रभाव से क्या हुआ, दैत्य व्याकुल हो गया तथा दैत्यराज ने क्रोधित होकर एक गदा क्या हुआ, स्वामी कार्तिकेय के मारी। दैत्यों ने स्वामी कार्तिकेय के मार दी। और उसके बाद क्या है, कार्तिकेय ने जी पृथ्वी पर गिर पड़े। दैत्यों ने मारी तो पृथ्वी पर गिर पड़े। और इस प्रकार जब उन्हें गदा लगी तो वे गदा का प्रहार से नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया उन्होंने। तब गणेश जी को बड़ा क्रोध आ गया था और उन्होंने अपने क्या वो फरसे से उसका गला काटा, गला उसका काट दिया। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्यराज के मारे, 3 और 7 बाणों से घोड़ा, ध्वजा, धनुष और छत्र को काट डाला। बाकी के 7 बाणों से उसने सब काट दिए। तब जालंधर ने क्रोधित होकर एक दारुण शक्ति से, शक्ति का नाम है दारुण शक्ति से, गणेश जी को गिरा दिया और आप दूसरे रथ पर बैठ गया, चला गया। इसके बाद वीरभद्र जालंधर सूर्य के समान तेजस्वी आपस में लड़ने लगे। वहां से तो वो चला गया, लेकिन वीरभद्र के साथ लड़ाई हुई। वीरभद्र जी शिव जी के ही अंश थे। अब क्या हुआ, चोट से उत्पन्न हुई। वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़े व धनुष काट दिए। दोनों की आपस में, जलंधर और वीरभद्र की लड़ाई, सूर्य के समान लड़ाई, आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़े और धनुष काट डाले। तब जलंधर परीद होकर दौड़ा, बिल्कुल बिना मतलब खाली हाथी दौड़ पड़ा। उसके बाद नारद जी बोले, उस दैत्य के परीद का प्रहार वीरभद्र के मस्तक पर क्या है, मारा। सिर से रक्त बहने लगा और भूमि पर गिर पड़ा। ये है जब उन्होंने करा, इतना लड़े जलंधर और वीरभद्र, शिव जी के अंश थे वो भी। घोर युद्ध हुआ जिसमें वो भाग लिए, कुछ भाग लिए, कुछ काल प्राप्त हो गए। इसी तरीके से उनका युद्ध चलता रहा। और ये कार्तिक में ही है, वैसे नहीं कार्तिक में ही भोले बाबा तो युद्ध किससे लड़ते, किसी से भी, वो तो भोले भंडारी। अब है देखिए, अब मैं आपको और बताती हूँ
पीपल देवता की कहानी तो सुनते होंगे ना। पीपल देवता की भी मैं आपको शनिवार को ही सुनाऊंगी। अब ये ना कहते हैं राम जी की झाड़ू। धनतेरस है, आज के दिन झाड़ू, नमक, धनिया और 4-5 चीज़ें ये घर में जरूर लानी चाहिए आपको। ये होती है लक्ष्मी का वास होता है इसमें। झाड़ू हो गई, नमक हो गया, साबुत धनिया, ये तीन। दीपक वगैरह तो आप लाते ही, खीर, बताशे, ये जरूर आज लानी है। देखिए क्या कह रहे हैं राम जी की झाड़ू। राम जी की झाड़ू क्या कह रही है? उठो री सुहागन नार बुहारी तो आंगना। उठो सुहागन, उठकर बुहारी दो। बाट का बटेहू चाला, पाछी चाला आंगना, पाछी चाला आंगना। काना लेके गऊ चला, हम चला जमुना। उठो री सुहागन नार बुहारी दो आंगना। ना घर बांधी लौड़ी, ना बंद घर बांधी, ना घर सजना। कौन बुहारे सासू बासी, पड़ो अंगना। कौन बुहारे? उठी री भैयों की बहना, बुहारी दे लो अंगना। धी आई सासरे बापू, बहू बाप के कौन, बुहारे मेरी बासी पड़ो आंगना। उठोरी सुहागन नार बुहारी तो आंगना। हाथ सोने बाजूबंद, पहुंचे सोने कंगना। ऊपर बाजूबंद हाथों में, नीचे सोने कंगना। गल मोतिन की माला, माला सोबे गोदी सोबे लालना। कैसे तो बुहारू सासू बासी पड़ो अंगना। उठोरी सुहागन तुम, बुहारी दे दो अंगना। ये है ना, आ गई बांधी, आ गए सजना, बेरे बुहारे तेरो ताजी हो जाए अंगना। उठो री सुहागन, बुहारो अपना अंगना। अब ये देखिए, धी आई सासरे से, बहू आई बाप के घर से। मेरे बुहारी तेरी ताजी हो जाए अंगना। कहते रही बहू सासरे आई, बेटी काड़ धरो बाजूबंद, काड़ धरो कंगना। काड़ दो मोतियन माला, बैठा दो ललना। जट से बुहारो बहू ताजी हो जाए अंगना। उठो री सुहागन तुम, बुहार लो अंगना। आओ मेरे राम जी तुम बैठो मेरे अंगना। आओ मेरे राम जी तुम बैठो मेरे अंगना। चंदन चौकी बैठ के तुम दूध बताशा पीवो ना। ये लीला सांवरे गावे, श्री कृष्णा जी के दर्शन पावे। श्री कृष्णा जी के दर्शन पावे जो ये सब पहनेंगे। अब देख रहे हैं, अब है क्या है? आओ मेरे राम जी तुम बैठो मेरी अंगना। चंदन चौकी बैठ के तुम दूध बताशा पावो ना। यूं लीला सवेरे गावे, श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे। यूं लीला दोपहर में गावे, तो खीर खांड के भोग लगावे। ये लीला सही संध्या में गावे, तो श्री कृष्ण की आरती पावे। ये है इसका सारा सार। राम जी की झाड़ू कहते हैं ना, झाड़ू के भी अगर पैर लग जाए तो हमेशा हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए, माथे के लगाना चाहिए। अब इतना ही है। अब मैं आपको कल सुनाऊंगी 15वां अध्याय। अब ऐसे मैं सुबह लाइव और रात को भी लाइव सुनाती हूँ। वो मेरा आगे पीछे हो रहा है, ये भी मेरा थोड़ा, अब कल 15वां है, वैसे वहाँ पे थोड़ा आगे। तो आप चाहते हैं तो जब आप सुन सकते हैं, और आप चाहें तो मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ भी शुरू करूँगी। मेरे से पूछ रहे थे कि आप दुर्गा जी का कोई पाठ सुनाइए, तो मैंने कहा मैं सुनाऊँगी। तो मैं दोपहरी में ही लाइव सुनाऊँगी उसे। अभी मैं बता दूँगी किस दिन से। अभी कुछ पता नहीं क्यों, अभी तो ये पाठ मेरा चल रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेव, हरि हरि बोल चले आएंगे बिहारी, राधे राधे, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे। नारायण नारायण हरि हरि, पद्म नारायण नारायण हरि हरि, लीला नारी नरे हरि हरि, बोल नारायण नारायण हरि हरि, बोल नारायण राधे राधे। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपको मेरी कथा कैसी लग रही है। पसंद आ रही है तो आप जरूर कमेंट में करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए आप। राधे राधे।